संकट जो है वो हल होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पर संकट के बादल तो बने हुए ही हैं, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो राज्य सरकार बनाम राज्यपाल होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में इस वक्त जो है सियासी संकट तो है ही, लेकिन कोरोना का प्रसार जो है वो भी तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना पर यह बड़ा अपडेट राजस्थान से ही। राजस्थान में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। 24 घंटे में 958 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 34,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। 958 नए मामले पिछले 24 घंटे में। कोरोना से अब तक 602 लोगों की मौत। 24,547 मरीज इलाज के बाद हुए हैं अब तक ठीक। तो पिछले 24 घंटे में एक बड़ा आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का सामने आ गया है। तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है कोरोना संक्रमण राजस्थान में, और 958 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। 602 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है राजस्थान में कोरोना की वजह से। तो बीच में भले ही राजस्थान ने अपनी इस बात को लेकर के काफी अपनी पीठ थपथपाई थी कि रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान में देश भर से ज्यादा है, लेकिन अब यहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हेमंत जेमन। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि 954 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा तेज प्रसार आप कहां देख रहे हैं कि कोरोना का हो रहा है, और इस पर सरकार और प्रशासन जो है किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं? देखिए कायनात, लगातार जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो बढ़ रहा है, और एक तरह से विस्फोट ही कहें तो इससे अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई जिले ऐसे हैं जहां पर विस्फोट के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें प्रमुखता से अलवर जिला है, जहां पर बीते 2 दिनों में कल भी 240 के लगभग मामले सामने आए थे, और आज सुबह सुबह 220 मामले सामने आए हैं। और अलवर पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर एक्टिव केस में आ गया है। यहाँ करीब 1302 के आसपास एक्टिव केस है बीती रात के आंकड़े की बात करें। और उसके बाद जोधपुर है, और जयपुर तीसरे नंबर पर यहाँ पर 1000 एक्टिव केसों के साथ सामने है। तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, इस आंकड़ा के बढ़ने के साथ साथ सरकार और प्रशासन की चिंता की लकीरें भी बढ़ रही है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की है। अलवर में जिला कलेक्टर आनंदी नया कार्यभार संभाला है। आते ही उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ व्यवस्थाओं को देखा है। जगह जगह CSC PSC पर जाकर के देखा है। खासतौर पर कोरोना लैब यहाँ शुरू की गई है। ऐसे में जो व्यवस्था है प्रॉपर उसके लिए प्लानिंग की गई है। बाजारों को 2 दिन के लिए फिलहाल बंद किया गया है, और एक प्लानिंग के तहत अगले सोमवार को प्रतिदिन अवकाश रहेगा। सुबह 7 बजे से 7 बजे तक यहाँ बाजार खुलेंगे, और व्यवस्थाओं के साथ साथ जो जरूरी आवश्यक चीजें वो ही खुलेंगी। अनावश्यक लोगों पर पाबंदी की जाएगी। कल यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया और व्यवस्था की गई। जी ये अलवर जिले की आपने बताई कि यहाँ पर इस तरह से प्रशासन जो है अब सख्ती बरतने वाला है कि सोमवार के दिन जो है वो छुट्टी रहेगी, और सुबह 7 से शाम 7 तक जो है वही इजाजत रहेगी बाजारों और दुकानों की खुलने की। लेकिन हेमंत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर वजह क्या है? संक्रमण के मामले इतनी तेजी के सामने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई चेन जो है वो अब दिख रही है कि जो जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा साबित हो रहा है? और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उसमें कितनी तेजी आ पाई है? देखिए कारण जिस तरह से पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उसके पीछे सीधा रीजन है कि लोगों की टेस्टिंग भी हो रही है, और टेस्टिंग का जो दायरा है वो बड़ा है, और हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लैब शुरू हो गए हैं, और टेस्टिंग के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिनों में जो आंकड़े सामने आए उसमें पिछले कई दिनों के जो सैंपल्स थे वो जयपुर में इकट्ठा थे कहीं पर, तो वो सबकी अभी उनका खुलासा हो रहा है, उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है। और ऐसे में उन रिपोर्ट्स के माध्यम से तो ये जानकारी सामने आ रही है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर संक्रमित लोग हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अलवर जिले में 825 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पर पॉजिटिव्स हैं, और उनको लेकर के जिला प्रशासन की प्रॉपर व्यवस्था है। वहां पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेटिंग किया हुआ है। और एक हिदायत के तौर पर कल अलवर SP तेजस्विनी गौतम ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें खास तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा और जनता से अपील भी की कि आप लोग प्रशासन को सहयोग करें, वरना हमें सख्ती दिखानी होगी। और ये समय भी है पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाओं के लिए बनाने के लिए सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि आम नागरिक जो है वो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी उससे
कहीं ना कहीं दूर भाग रहा है और सिर्फ सीधा सीधा ठीकरा प्रशासन पर फोड़ना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी सबसे बड़ी है आम नागरिक की। उसे समझना है कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है, नियमों का पालन करना है। उसके साथ ही कोरोना एक तरह से कहें तो पूरी की तरह बिल्कुल जैसे हेमंत, जैसे आपने कहा कि आम लोगों की जिम्मेदारी है ही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से कम निकलें, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया गया है। टेस्टिंग के मामलों की अगर बात करें तो टेस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, हर रोज कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा कि जो इलाज के तरीके हैं उनमें कितना बदलाव अभी तक लाया गया है, क्या नए तरीके अपनाए गए हैं इलाज के? देखिए कारण पूरे राजस्थान में ही जो व्यवस्थाओं की बात है और कोरोना के संक्रमण को जो पॉजिटिव की संख्या है उसको पहले से आभास था कि ये जब जब पॉजिटिव की संख्या इनकी सैंपलिंग होगी तो ये निश्चित दायरा बढ़ेगा। उसको लेकर के पूरी चलिए हेमंत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान का अलवर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है और हॉटस्पॉट जो है वो बनकर उभरा है कोरोना का। सबसे ज्यादा मामले